नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत के मामले में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में हिंसा के दौरान केस के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और मोनू के दोस्तों के असलहे से फायरिंग की पुष्टि हो गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आई फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में लाइसेंसी असलहों से फायरिंग की पुष्टि हो गई है। उपद्रव के दौरान आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर और अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल से फायरिंग की गई थी। आशीष और अंकित इस समय लखीमपुर खीरी जेल में बंद हैं। एसएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले से जुड़े जिन साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा गया था उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। जो रिपोर्ट मिली है उनके बिंदुओं पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मोनू और उसके करीबी मित्र अंकित दास के लाइसेंसी असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। इससे साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उपद्रव के बाद हिंसा के दौरान लाइसेंसी असलहों से फायरिंग भी की गई थी। हिंसा में मृत किसान के परिवार के लोगों ने फायरिंग करने की जांच की मांग की थी। इसके बाद लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर को जब्त किया था। इसके बाद इन चारों असलहों को जांच के लिए लैब भेजकर फोरेंसिक रिपोर्ट की मांग की गई थी। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हो गई है। लखीमपुर खीरी कांड की तफ्तीश में एक अहम कड़ियां जुड़ने लगी है। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। पहला मुकदमा किसानों की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। दूसरा मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल मोदी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। पहले मुकदमे में जांच एजेंसी एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उसके मित्र लखनऊ के कॉन्ट्रैक्टर अंकित दास समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरे मुकदमे में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी 17 आरोपी जेल भेजे गए हैं। लखीमपुर खीरी कांड की विवेचना तेजी से आगे बढ़ रही है। केस में 15 नवंबर को जिला जज की अदालत में मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 3 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में दर्ज दोनों मुकदमों की संपूर्ण केस डायरी भी 15 नवंबर को तलब की है। इस मामले को लेकर जांच कर रही एसआईटी डायरी बनाने में जुटी है। लखीमपुर खीरी कांड में अब तक एसआईटी की ओर से 92 गवाहों के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं। मामले में गवाहों के बयान और मौजूद वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर रही है। लखीमपुर खीरी केस में गवाही। पहले दिन मामले में 5 गवाहों के बयान दर्ज। 21 अक्टूबर को 4 गवाहों के बयान हुए दर्ज। 25 अक्टूबर को 7 गवाहों के बयान दर्ज। 26 अक्टूबर को 3 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज। 27 अक्टूबर 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 28 अक्टूबर को 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 29 अक्टूबर को 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 30 अक्टूबर को 5 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 1 नवंबर को 4 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 2 नवंबर को 1 बयान दर्ज किया गया। 3 नवंबर को 8 और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण से जुड़े दूसरे पक्षों के 2 आरोपी थाना सिंघी के बिचौला फार्म निवासी रंजीत सिंह और सिंघी के नौगवा फार्म निवासी अवतार सिंह से पूछताछ और साक्ष्य संकलन के लिए 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने की एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी के लिए एक प्रति उनके अधिवक्ता शशांक यादव को प्राप्त कराई गई। पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई के लिए दोनों आरोपियों को एसीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार को सुनवाई के समय कोर्ट में अभियोजन पक्ष से एसपीओ एसपी यादव और आरोपियों के अधिवक्ता मौजूद रहे। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय की याचना की। एसीजेएम छवि कुमारी ने दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई के लिए 9 नवंबर यानी मंगलवार की तारीख
तय की है। दोनों आरोपियों को जेल से तलब किया गया है। बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तभी 3 गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 किसानों और एक पत्रकार की मौके पर मौत हो गई थी। गुस्साई भीड़ ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला था। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मौजूदगी में गाड़ियों ने किसानों और पत्रकारों को कुचला था। इसके साथ ही आरोप है कि बीजेपी नेताओं की ओर से फायरिंग भी की गई थी। इस मामले में लखीमपुर पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्रा और उनके करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सभी जेल में बंद है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट कर मारने के आरोप में कुछ किसानों को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज। किसानों को कुचलने के इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और इस पर जमकर सियासत भी हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी यूपी सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आया। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।